नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। इस आज बुधवार है 3 जुलाई को 2024 को। आज प्रातःकाल की खबर का सबसे बड़ा खबरों का विश्लेषण में सबसे बड़ी दुखद घटना है उत्तर प्रदेश की हाथरस में 2 जुलाई को हुई। इसमें 116 से अधिक लोग मारे गए। इनमें 108 के आसपास महिलाएं और बच्चे हैं। बहुत दुखद त्रासदी हुई। ये हाथरस में कि सिकंदराबाद में फुलरई गाँव में यहाँ सत्संग हो रहा था। सत्संग में 80,000 आदमियों के आने की संभावना थी और आज 1.25 लाख के आसपास आ गए। गर्मी का मौसम था और इस वहाँ भगदड़ में 116 से उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम वरिष्ठ लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं और इसमें आगरा व अलीगढ़ के कमिश्नर का इस 15 दिन में इस जांच की रिपोर्ट किन कारणों से हुआ ये हुआ। और 2 मंत्री भी इस घटना के बाद तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। 120 लोगों के आसपास मरने की आशंका है। सैकड़ों घायल हो गए। घायलों को उपचार एटा, हाथरस, अलीगढ़ जैसी इतनी विभत्स घटना थी कि जब मृतकों के शवों को देखकर हाथरस मेडिकल कॉलेज में एक सिपाही था, पुलिस का सिपाही, उसका हार्ट अटैक हो गया। उसी घटनाएं इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मरने के लिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों को के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार और इनका इलाज युद्ध स्तर पर प्राथमिकता से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस घटना के गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। पर सवाल ये है, इस घटना का गुनाहगार कौन है? सत्संग के नाम पे एक सत्संग चल रहा था। साकार हरि बाबा और भोले बाबा के नाम से उनकी इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के गरीब लोगों में, उपेक्षित, शोषित, पिछड़े लोगों में बहुत पकड़ और वो अपने आप को परमात्मा का, वो कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। सद्विचार रखो जीवन में। यहाँ तक तो सब ठीक है, परंतु जो सत्संग होता है उनके मानव मंगल मिलन सत्संग समिति के द्वारा हर महीने के हर मंगलवार को सत्संग, उसमें बाबा वहाँ रहे न रहे, लोग आते हैं, मिलन से लोगों का अपनत्व होता है, सम्मान मिलता है, लोग आए। सबसे बड़ी गलती क्या रही कि वहाँ निकासी का रास्ते अलग अलग नहीं थे। जिस रास्ते जैसे सत्संग 9 से 2:30-3 बजे तक सत्संग होता है, सत्संग खत्म होने के लिए लोग उमस से, गर्मी बहुत ज़्यादा थी,
लाखों लोग थे, उनकी गर्मी ज़्यादा, लोग वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता एक ही था, संकरा था। कुछ लोग जो मृतकों के परिजन थे, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी, वो ये कहते थे कि संकरा रास्ता था, किसी मोटरसाइकिल कर दी। बाबा जी, इस बीच बाबा जी को भी निकलना था, निकला और उनका लोगों को रोका गया, और उनका काफिला जब निकला उसके बाद जो भगदड़ मची उसमें लोग दब गए, मरे। और ये दुर्घटना होने से बहुत गंभीर, अब लोग कह रहे हैं सत्संग गुनाहगार है। सत्संग में तो सही चीज़ें सिखाते, सत्संग में नहीं, वहाँ का मैनेजमेंट गुनाहगार है, प्रशासन की लापरवाही गुनाह है। जबकि ये एलआई ने पहले ही सूचना दी थी कि इस प्रकार की आशंका हो सकती, भीड़ बहुत ज़्यादा है, 80,000 की परमिशन। ये भीड़ नहीं केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हो, ये बसपा के राज में भी इनका बड़ा सम्मान था, क्योंकि लोग, आम गरीब दबे कुचले लोग आते हैं। तो इसमें बाबा के खिलाफ कोई नहीं है, बाबा का दोष नहीं है, केवल ये है प्रबंध का दोष है। और उनको भी ये सोचना चाहिए, जनता को पहले निकाल दें, या पहले अनाउंस करते थे कि कोई सब अपनी जगह पर रहें, तो बाबा का आदेश मानते हैं लोग। परंतु ये स्थिति ये हो गई कि गर्मी ज़्यादा हो गई, और बाबा भी ऐसे नहीं है कि वो भगोया कपड़ा पहने, वो भगोया कपड़े भी नहीं पहनते हैं, वो सूट बूट में रहते हैं, सूट बूट में रहते हैं, भगवा कपड़ा नहीं पहनते। सिर पे ये उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही थे, कांस्टेबल थे, और इन्होंने 17 साल पहले यानी 1997 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। इनका नाम सूरजपाल सिंह है, कासगंज पटियाली गांव के हैं, और इनने अपने गांव में भी बड़ा आश्रम बना रखा है। और हर मंगलवार को ये पाखंड से दूरी रहने की बात करते हैं। बसपा सरकार में तो इनका जलवा था, हूटर बसते थे, और इस सरकार में शासन को चाहिए कि ऐसे आयोजकों को निकासी का सबसे बड़ा प्रबंध होना चाहिए। ये कुछ लोग ये कह रहे हैं बाबा की गलती है, बाबा की गलती तो यही है कि निकासी और आने जाने की व्यवस्थाओं का उन्होंने देखा नहीं, कि इतने बड़े आयोजन हर महीने होते हैं उनके यहाँ आश्रम, तो जब लोग उन पे आस्था है तो उनको भी लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करें। तो वो कहते हैं मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, भक्ति है। यहाँ ऐसी धारणा चली रोग मिट जाते हैं, निर्मल मन से शुद्ध आ जाओ। वो कहते हैं यही स्वर्गलोक ब्रह्मलोक हैं, सही ढंग से काम करोगे, पाखंड को छोड़ो सारे। तो ये जो चीज़ें हैं, कासगंज बहादुर नगर आश्रम में लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते। सर्वभूतेषु, संसार में सारे प्राणियों में परमात्मा होता है, इससे कोई नकार नहीं सकता। परंतु जो उसकी शरण में जाता है, लोगों को इस प्रकार के आयोजकों को ही चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए था कि इस प्रकार के आयोजनों में आने जाने, और अग्निसेवक पानी की इतनी गर्मी में लोगों को उमस लग रही थी, वहाँ कई घंटों से बैठे हुए थे, और राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से 3 किलोमीटर लंबी बसों की कतारें थी, इतनी लंबी भीड़ थी। तो उसको कैसे बचाया जा सकता? शासन में ये है। तो ये रवि कुमार नामक इतनी लाशें होगी कि रवि कुमार नामक सिपाही की हार्ट अटैक में मौत होगी। वो दहशत में पड़ गया कि इतनी मौत। लोग बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी के परिजन मर गए, किसी क्या है।
वहाँ पुलिस के सूरजपाल सिंह ने ये तमाम गुरुओं को, इसमें धार्मिक आयोजन सारे करता है, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, ये अन्य हो, ये आयोजन सारे करते हैं। इन आयोजन, ये हाथरस की घटना सबके लिए एक सीख है, एक नज़ीर है शासन प्रशासन के लिए, जो अंधभक्त बन जाते हैं प्रशासन वाले। लोगों को भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए, भगदड़ नहीं मचानी चाहिए पहले जाने के चक्कर में सारा। और ये टेंटों में कई बार आग लग जाती है समयाने में, और वितरण में हमने ये देखा, ये वितरण में भी, साड़ियाँ वितरण में भी कितनी प्रकार से भगदड़ मच गई थी। तो इस मामले में हमें याद आता है, इस सोसाइटी को जिम्मेदार माना जा सकता है जिसने आयोजन किया मानव मंगल मिलन सत्संग समिति। ये समितियाँ बहुत है, परंतु इनको निकासी की व्यवस्था पर जिम्मेदारी प्रशासन की भी है। प्रशासन को भी समय रहते हुए जो एलआईयू ने वहाँ पे खुफिया सूत्रों ने पहले आशंका प्रकट कर दी, उसका वो ख्याल। दूसरा ये है कि लोगों को बाहर जाने में उमस लगी, उसमें वातावरण ठीक हो, लोगों को गर्मी न लगे, शॉर्ट सर्किट का कौन हो, पानी हो, इस प्रकार का वातावरण, मिलन हो तो कम से कम। परंतु लोगों को सावधानी होनी चाहिए कि इस प्रकार के कार्यक्रम से भाग। बाबा गोल है, गोल क्या है, इतनी बड़ी जमात है, लाखों लोग उनके समर्थक हैं, तो कोई भी शासन प्रशासन नहीं चाहता है इतने लोगों को अपने खिलाफ कर। अब वो बचाव के रास्ते ढूंढ रहा हूँ। उनकी भूल यही रही कि उन्होंने इस चीज़ की व्यवस्थाएं, वहाँ निकासी का प्रबंध नहीं था, सही संकरा रास्ता था। इस प्रकार प्रवेश के अनेक और निकास के भी अनेक द्वार होना चाहिए, ताकि वहाँ लोगों को ये कह देते कि बाबा जी जा रहे हैं, उसके 10 मिनट बाद जाएंगे, तो लोग मानते बाबा जी। ये केवल मंच से ये बाबा जी बोल देते, पर होनी तो बड़ी है, जिसमें ये कहा है गुरु। मुझे याद आता है इस मामले में भारतीय आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थियोसिस सोसाइटी की, जिन्होंने एक बहुत प्रतिभावान गुरु बनाया, जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति अंतिम में कहा, मैं किसी का गुरु नहीं, कि कोई मेरा चेला नहीं, ये सोसाइटी मुझे, सब आत्मचिंतन करके परमात्मा की तरफ बढ़े, सत्कर्म करें, यही जीवन है। और बाकी ये धर्म जिसमें ये कहा गया, गुरु भी बहुत ठोक के बनाना चाहिए। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, और ये भारतीय संस्कृति में ये है, भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में इस प्रकार का, ये जितने में धार्मिक लोग हैं, ये राजनीतिक लोग हैं, ये सांस्कृतिक लोग हैं, इनके मेले ही लगते हैं, लाखों की भीड़ होती है, क्रिकेट होता है। पर उसमें सबसे बड़ी भूल ये रही कि वहाँ से निकासी की भूल प्रबंध सही ढंग से नहीं किया गया, उसके कारण लोग मारे गए, लोगों को मान, इस प्रकार से बहुत दुखद बात है और इससे बचना चाहिए। थियोसॉफी सोसाइटी की जो संस्थापक रही आयरिश की लेडी, जो जिनका पति एनी बेसेंट, इनका पति ईसाई प्रचारक था, धर्मगुरु था, वो उसमें रही, गहन अध्ययन किया, स्वतंत्र चिंतक। जब उन्होंने देखा भारत ब्रह्म विद्या का, भारत में इस प्रकार के मानव जीवन से सृष्टि के समाधान हैं, तो उसने ये थियोसॉफी सोसाइटी ज्वाइन की और भारत को आत्मा का, उन्होंने का कहना ये था, वो गांधी जी को भी डपट देते, इस प्रकार का वो मत करिए। बहुत सम्मान, गांधी जी बहुत सम्मान ढंग से उन्हें बोले, वो गांधी जी को डपट देती थी कि इस प्रकार का दोहरा आचरण मत करें, मन से कुछ कन से कुछ, आदमी को पाखंड से दूर होना चाहिए और बिल्कुल सहज वृत्ति में रहना चाहिए। तो वो उन्होंने कहा था, हिंदुत्व के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती।
हिंदुत्व ही भारत की प्राण और शान है। जो लोग हिंदुत्व को नहीं समझते, आज कांग्रेस के राहुल गांधी भले ही कुछ बोल रहे हों, हिंदुत्व को गरिया रहे हों, उन्हें अपनी पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट के शब्दों को पढ़ना चाहिए। एनी बेसेंट ने भारत के बारे में क्या कहा। एनी बेसेंट ने तो गांधी जी को एक सभा में रोक दिया था, बाहर कर दिया था। उन्होंने कहा आदमी को दोहरा आचरण नहीं करना चाहिए। एनी बेसेंट जैसी दृष्टिवान भारतीय संस्कृति को भारत में आत्मसात कर गई। इस स्वदेशी और विदेशी का नारा नहीं, जो मन से भारत की संस्कृति के प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। परमात्मा ने हमें बचाया। हम भी इस प्रकार के बाबा नहीं बने, क्योंकि हमारी मनोवृत्ति जो थी, मुझे मालूम है संसार का उधर, इन बाबाओं से नुकसान नहीं। ये बाबा भी एक प्रकार से विद्यालय में इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वेतन देते हैं, वो भी सही ढंग से सीखते हैं। ये बाबा कम से कम संसार के लोगों को, भटके लोगों को, उपेक्षित लोगों को, शोषित लोगों को, संसारिक चीज़ों से विरक्त हुए चीज़ों को, उनसे निराश हुए लोगों को, हताश हुए लोगों को जीवन की नई दिशा सिखाती है, नई उमंग सिखाते हैं। बाबा का ये नहीं है कि कहीं पे वो हुआ तो सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, रोग हुआ तो शरीर को नष्ट, सत्संग हो, परंतु ये अपने आप को पुजाने वाले लोग अज्ञानी होते हैं, जिसमें कहा गया ब्रह्म ज्ञान जानियो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसे नर की सहज नरक में जाए। जो लोग अहंकार बस, चाहे राजनीति में हो, सत्संग में हो, चाहे ज्ञान विज्ञान में हो या शास्त्रों का हो, जैसे अभी बाबा प्रेमानंद जी ने एक आचार्य को डपटा, जब उन्होंने राधा जी के बारे में कुछ कहा तो उन्होंने डपटा कि कुछ जानते नहीं मूल तत्व को, ब्रह्म ज्ञान जाने नहीं, कर्म दिए छटकाए, तुलसी ऐसे नर की सहज नरक में। तो इस प्रकार से बहुत सात्विक आचरण करना चाहिए, कथन करनी, ये नहीं दिखाने मैं लाखों आदमियों का गुरु मैं ही हूँ। हमारे तो सारे गुरुओं और बड़े बड़े धर्माचार्यों से संपर्क रहा, पर हमने देखा जो सुख देखा राम भजन में, जो परमात्मा को सभी में देखे, अहंकार न आए, बड़े बड़े पदों वालों को देखा। पर संसार में सबसे बड़ा यही है कि बहुत सावधानी बरतनी। थोड़ी सी भूल देश आज भुगत रहा है। लम्हों की कथा सदियों ने कथा पाई, लम्हों की भूल ने सदियों की कथा पाई। इसलिए शासन प्रशासन और आयोजकों को हर काम के प्रति सजग रहना चाहिए, यही सीख है, और प्रायश्चित करना चाहिए। इस प्रकार के आयोजन करने वालों को इस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। सरकार को उदासीन जो कर्मचारी थे, जो वहाँ के इस प्रकार अंध वो थे, उन लोगों पे कड़क वो करना चाहिए कि उन्होंने जब LIU ने रिपोर्ट दे दी थी, उसे कड़ा वो नहीं, पर रोक भी नहीं सकते थे, लोग विमुख हो जाते थे। सावधानी ये बच्चे कि आप आने जाने का रास्ता छोड़िए, अग्नि का छोड़िए, पानी की व्यवस्था हो, उमस हो और भगदड़ न मचे, इसके लिए बहुत व्यवस्था होनी चाहिए। इस राशि पे परमात्मा इन सारे सदमार्ग पे चलने वाले लोगों को या परमात्मा की कृपा की प्राप्त करने की ललक से इस सत्संग में आए लोगों को कि आत्माओं की श्री चरणों में वो स्थान दे। और ये गुरु जो उत्तर प्रदेश के सिपाही से लेकर इस महान इतने लाखों लोगों के आराध्य बन चुके हैं, उनको भी अपनी भूल अपनी प्रायश्चित करना चाहिए और लोगों को भविष्य में सजग होकर कार्य करना चाहिए। और जितने के परिजन मरे उनकी जिम्मेदारी खुद सत्संग वालों को भी लेनी चाहिए। सरकार ने तो 2-2 लाख एक जो भी दे दी, उससे उनका नहीं, परंतु इनके परिवारों की जिम्मेदारी भी गुरु को लेनी चाहिए। वो गुरु जो भोले बाबा बने हुए हैं, वो गुरु जो पुलिस के सिपाही से यहाँ गए,
कोई भी आदमी आत्मज्ञान हो सकता है, उसके लिए कोई बड़े पद बड़ा कुल की ज़रूरत नहीं। पर हमारा ये मानना है कि जितने भी सत्संग कर रहे हैं उनको ये सावधानी बरतनी चाहिए, राजनेताओं को सावधानी बरतनी चाहिए, फिल्मकारों को सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रकार के धार्मिक आयोजन करना, ये केवल हिंदू धर्म का नहीं है, सारे धर्म के लोग इस प्रकार के काम करते हैं। राजनेता इस प्रकार के आयोजन करते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ बुलाते हैं, गायककार, सांस्कृतिक आयोजन करने वाले, इन सबको इस प्रकरण से सीख लेनी चाहिए कि इस प्रकार के आयोजन में ये सावधानी हो, शासन प्रशासन को सजग रहना चाहिए। इसी के साथ ओम शांति शांति।